भारत एक ऐसी पवित्र भूमि जहां हर कण में देवी शक्ति का वास माना जाता है। यहां मां दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा होती है। लेकिन बिहार की धरती पर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां मां खुद अपने भक्त की पुकार पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आई थी। ये है गोपालगंज, बिहार में स्थित मां थावे वाली का पवित्र धाम। बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित मां थावे वाली का मंदिर भक्ति और आस्था का एक महान केंद्र है। मां को यहां कई नामों से पूजा जाता है। मां सिंहासनी देवी, मां रहशु भवानी और मां थावे वाली। हर दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और शाम की आरती के समय भक्त बड़ी श्रद्धा से मां की पूजा करते हैं। भक्त मां को लड्डू, पेड़ा, नारियल और लाल चुनरी अर्पित करते हैं। यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मां थावे वाली के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। लेकिन सबसे अधिक भीड़ चैत्र और अश्विन नवरात्र के दौरान होती है। इन दिनों यहां भव्य मेले का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। हर साल गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा थावे महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। थावे मंदिर की स्थापना की कहानी भक्ति और चमत्कार से भरी हुई है। कई वर्ष पहले चिरो वंश के राजा मनन सिंह इस क्षेत्र पर शासन करते थे। राजा खुद को मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। इसी समय थावे गांव में रहने वाले मां के परम भक्त रहशु भगत के घर से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रहशु भगत मां के इतने बड़े भक्त थे कि वे जंगल के बाघ और सांपों से धान की कतरन की मड़ाई करवाते थे। मां की कृपा से यह अद्भुत चमत्कार होता था कि जब बाघ और सांप उस कतरन की मड़ाई करते थे तो उसमें से अनाज निकलने लगता था। जब यह खबर राजा मनन सिंह तक पहुंची तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने रहशु भगत को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारी मां सच में है तो उसे यहां बुलाओ। रहशु भगत ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, अगर मां यहां आई तो आपका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। अपने भक्त की पुकार सुनकर मां कामाख्या असम के नीलाचल पर्वत से चल पड़ी। कहा जाता है कि मां कोलकाता, पटना और सारण के अमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची। जब मां थावे पहुंची तो उन्होंने अपने परम भक्त रहशु भगत के मस्तक में निवास किया। लेकिन जैसे ही मां ने रहशु भगत के मस्तक से अपना हाथ बाहर निकाला और मां के हाथ का कंगन दिखाई दिया, उसी क्षण राजा का पूरा महल धराशायी हो गया और उसी समय राजा मनन सिंह की मृत्यु हो गई। तब से मां थावे वाली का ये पवित्र धाम भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। मां थावे वाली का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है मीठी पिड़किया। ये प्रसाद यहां आने वाले हर श्रद्धालु को दिया जाता है। कई श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने घर भी लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि मां के इस प्रसाद में आशीर्वाद और समृद्धि का वास होता है। भक्ति, विश्वास और चमत्कार की ये कहानी आज भी थावे की पवित्र धरती पर जीवित है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु मां थावे वाली के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कहा जाता है, सच्चे मन से मां को पुकारो तो मां जरूर सुनती है। जय मां थावे वाली, जय मां दुर्गा।